अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर हमने स्टडी करना है दिस इज़ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की जब हम बात करें तो लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि तमाम यूकेरियोट सेल्स, एनिमल्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे और इसके फंक्शन को भी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। लाइसोसोम्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन है, दिस इज, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के सराउंड जो है ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स जो लाइसोसोम्स के हैं वो प्रेजेंट हैं, पाए जाते हैं। देन इसी मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी? LAMP1, LAMP2, ये दो प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन्स में पाई जाती हैं और ये प्रोटीन्स लाइसोसोम्स को मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इन प्रोटीन्स की वजह से लाइसोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। इसके अलावा भी जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं दिस इज प्रोटॉन पंप्स। प्रोटॉन पंप्स भी इन्हीं मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं और इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने मेंटेन करना है एसिडिक पीएच इनसाइड लाइसोसोम्स। अब ये जो प्रोटॉन पंप्स इन मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते होंगे इन्होंने एसिडिक पीएच को मेंटेन करना है। एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन करेंगे? ये मेंटेन करेंगे हाइड्रोजन आयंस की ट्रांसपोर्ट से। हाइड्रोजन आयंस को लाइसोसोम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे और जब हाइड्रोजन आयंस लाइसोसोम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा, पीएच एसिडिक हो जाएगी। इस पीएच पर जितने भी एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो इस पीएच पर काम करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। जैसे कि प्रोटीन्स एक बायोमोलिक्यूल है और इस प्रोटीन को ब्रेक कौन करेगा? प्रोटीसिस एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। लिपेसिस एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स की। ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम्स जो है वो ब्रेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करेंगे या डाइजेशन करेंगे। और जो न्यूक्लियसिस एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। तो पता है कि ये सारी की सारी एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पर बनती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनमें होती हैं राइबोसोम्स और राइबोसोम्स में ये एंजाइम्स जो है बनते हैं और देन इनकी मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी अपैरेटस में। ये एंजाइम्स वर्क बेस्ट काम करते हैं एट एसिडिक इन्वायरमेंट पे। जितने भी हाइड्रोलाइटिक ये सारे एंजाइम्स हैं ये इसी एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स की। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन है लाइसोसोम्स डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस की। फॉरेन सब्सटेंसेस में आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस। आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में आउटसाइड से बैक्टीरिया और वायरसेस जब आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब दाखिल होते हैं तो उसके बाद जो लाइसोसोम्स हैं वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये एक माइक्रो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये रेड ब्लॉक में मैंने इसे शो किया हुआ है। ये बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमन सेल है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल में इसने दाखिल होना है। अब जब ये बैक्टीरिया आएगा इस सेल के पास तो सबसे पहले यहाँ पे इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पे मौजूद है रिसेप्टर्स। ये बैक्टीरिया इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद इसकी एंट्रेंस होगी थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस वो सेल्स के अंदर दाखिल होते हैं। और कैसे दाखिल होते हैं? वेसिकल की फॉर्मेशन से। वेसिकल यहाँ पे फॉर्म होता है। वेसिकल जो है इन बैक्टीरिया को एनक्लोज्ड कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है और ये वेसिकल जब बन जाएगा इसमें मौजूद होगा बैक्टीरिया और इस वेसिकल को हम बोलेंगे फैगोसोम। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब ये फैगोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा ये लाइसोसोम। आपको मैंने शुरू में बताया था कि लाइसोसोम ने क्या काम करना है? लाइसोसोम ने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है। लाइसोसोम में होते हैं एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है इनको ब्रेक करेंगे, इनको डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया को। अब ये लाइसोसोम जो है इस फैगोसोम वेसिकल के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। फैगोसोम में मौजूद बैक्टीरिया है और जब ये फ्यूज करेगा इसके साथ तो ये बन जाएगा फैगोलाइसोसोम बन जाएगा। दिस इज
ये फेगोलाइसोसोम बन जाएगा। अब इसमें आपको पता है इस फेगोलाइसोसोम में लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। और जब बैक्टीरिया की डाइजेशन हो जाएगी, बैक्टीरिया ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, देन उस वो वेस्ट हो जाएगा और वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल से निकल जाएगा, ब्रेक डाउन की हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया। दूसरा फंक्शन है ऑटोफेजी। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट dysfunctional damaged organ, for example dysfunctional mitochondria, misfolded proteins। सेल्स के डैमेज ऑर्गेनीज होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, जो बिल्कुल ओल्ड पुराने हो जाते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कौन कर रहा है, उनको डाइजेस्ट लाइसोसोम्स कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो इनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिर सेल्स उनको यूज कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जब इनकी ब्रेक डाउन होगी, अब ब्रेक डाउन कैसे होगी, लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से, प्रोटीसीस। प्रोटीसीस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब प्रोटीसीस एंजाइम्स इस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। तो प्रोटीन्स जब ब्रेक होंगी अमाइनो एसिड्स में, तो वो अमाइनो एसिड्स उन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग हो जाएगी। उन अमाइनो एसिड्स को सेल खुद यूज कर लेगा। अमाइनो एसिड्स एनर्जी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए भी, तो सेल्स उनको खुद यूज कर लेंगे। डिसफंक्शन एंड डिजीजेस। टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस लीड टू डिजीजेस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ये जितने भी सारे जो डिसफंक्शनल ऑर्गेनिज है, अगर इनकी डाइजेशन नहीं होती, लाइसोसोम्स इनको डाइजेस्ट नहीं करते, ये सेल्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सेल्स के स्ट्रक्चर और सेल्स के फंक्शन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे बता रहे हैं नाइमन पिक डिजीज। इस डिजीज में होता ये है, लिपिड्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों जमा होते हैं, क्योंकि में वो एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है वो काम नहीं करेगा, तो लिपिड्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। लिपिड्स की एक्युमुलेशन जमा होने से क्या होगा, ये होगा कि अल्टीमेटली जो सेल की डेथ हो जाएगी। और ये मोस्टली ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन दोनों डैमेज होते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो डिजीजेस और डिसफंक्शंस को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे इसके लाइसोसोम्स के नॉर्मल फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर को। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।